बच्चों तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ और बहुत ही बेसिक से डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है अम्ल, ठीक है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा अम्लों के रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, और थर्ड टॉपिक हमारा है अम्लों के उपयोग, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं अम्ल क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अम्ल आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है, जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई अन्य धन आयन नहीं देते, केवल H+ ही देते हैं, वो हमें अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार ये हमारा डिफिनेशन होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए HCl। ठीक है, ये Cl है, यहाँ पर अनुक्रमणीय क्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ यहाँ पर Cl माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक धनायन है H+। ठीक है, ये हमारा अम्ल हो जाएगा, यानी HCl क्या है? हमारा अम्ल है। ठीक, चलिए इसके रासायनिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम लोग के रासायनिक गुण क्या है? पहला हमारा है धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल को अगर धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिए अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, अम्ल के लिए अवशिष्ट के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक, चलिए इसका डिटेल में क्लियर हो। देखिए इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए Zn। ठीक है, प्लस H2SO4 ठीक है, H2SO4 है। अब यहाँ पर जो हमारा क्रिया करेगा उसके बाद क्या बनेगा? हमारा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पर में डिफिनेशन में क्या बताया गया था कि हाइड्रोजन मुक्त तो करते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है H2 हमारा, ठीक है, गैस के रूप में हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल हम और देते हैं। देखिए एक एग्जांपल को और देखते हैं। यहाँ पर हमारा है Mg, यानी क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर 2HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अभिक्रिया कराने यानी नाइट्रिक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्रिया कराने पे क्या होगा? यहाँ पर होगा Mg ब्रैकेट में NO3 ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा, मुक्त होगा। तो ये हमारा क्या है? धातुओं से अभिक्रिया कराने पर जो है हमारा हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा क्या है? धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अब देखिए धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई धातु कार्बोनेट ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए मान लीजिए Na2 ले लिए। ठीक है, CO3, ठीक, प्लस 2HCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस, CO2 निकलेगा। ठीक है, देखिए अगर हम धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया कराएंगे किसी अम्ल को, ठीक है, किसी अम्ल को, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम कोई धातु कार्बोनेट ले लिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको हम अम्ल HCl से क्रिया कराएंगे। 2N क्या निकला? NaCl। ठीक है, H2O प्लस ये। यहाँ पर देखिए हमारा डिफिनेशन क्या है? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो यानी NaCl हमारा क्या हो गया? लवण हो गया।
H2 क्या हो गया, जल बनाता है। कोई और सा भी कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट लेंगे तो हमारा लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अभिक्रिया को देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा क्या है, धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया, ठीक है। जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्या जल और लवण प्राप्त हुआ, उसी तरह हमारा अम्ल मतलब धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों से हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसमें भी हमारा लवण और जल प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है NaH, ठीक, CO3। अब प्लस हम कोई अम्ल ले लेते हैं HCl, सपोज मान लीजिए HCl ले लिए। अब देखिए हमारा बनेगा क्या, इसको क्रिया कराने पर बनेगा क्या, हमारा यहाँ पर NaCl प्राप्त होगा, NaCl, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यानी कि हम अगर किसी अम्ल को धातु सोडियम मतलब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों रिएक्शन में हमारा क्या होगा, लवण एवं जल प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, चलिए इसको फटाफट से समझ लेते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाते हैं तो नीले रंग के कॉपर क्लोराइड बनाता है, नीले रंग के कॉपर क्लोराइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड का क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के सामने, जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड, कोई कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, प्लस 2HCl अम्ल से क्रिया कराने पर देखिए क्या प्राप्त होता है हमारा, यहाँ पर CuCl2 प्लस H2O। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा लवण और जल प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर धातु से क्रिया करके लवण और जल, यहाँ पर भी लवण और जल ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर लवण ही जल ही प्राप्त होगा, ठीक है। जो देखिए बच्चों ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी, देखिए हमारा 20 नंबर के MCQ आता है उसमें भी पूछ सकता है, और जो भी 5-6 नंबर के क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके उपयोग पर चर्चा कर लेते हैं। इसका उपयोग क्या है, अम्लों के उपयोग। क्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का उपयोग प्रयोगशालाओं के अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का उपयोग कहाँ, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, यहाँ पर देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक हैं, तो इनके भी उपयोग समझ लेते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में, ठीक है, कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, ठीक है। देखिए नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को समझ लेते हैं, सोने चांदी के शोधन में, ठीक है, उर्वरक, विस्फोट, रंग तथा औषधियों के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेड बैटरियों के विद्युत अपघटन में, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, उर्वरक, प्लास्टिक के कृत्रिम रेशम और वसांग पाउडर बनाने में, ठीक है, ये जो कि अम्लों के उपयोग हैं। तो बच्चों इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हमें इस चैप्टर, इसके बाद हम क्षार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्षार पर आएगी, उसके बाद लवण पर, ठीक है। इसलिए आपको एक अगर चैप्टर आसान लगा हो, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।